ये ज़मीन सबसे ज़्यादा नापसंद की जाने वाली जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ इंजीनियरिंग का एक शाहकार नमूना बनाया जा रहा है जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। अटाकामा डेजर्ट में 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 40% ऊंचा ये टेलीस्कोप जब मुकम्मल होगा तो ये यूनिवर्स के दूर दराज प्लैनेट को हमारी आंखों के मुकाबले में 5,200 गुना ज़्यादा करीब से देख सकेगा। ये टेलीस्कोप टाइम में पीछे जाकर यूनिवर्स की पहली गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स को कैसे देख सकेगा। अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट को ढूंढने में ये टेलीस्कोप साइंटिस्ट की क्या मदद कर सकता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अटाकामा पर यह गैर मामूली प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी इस स्पॉट पर एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप बना रही है। इस टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा मिरर लगाया जाएगा जिसका डायमीटर 39 मीटर बड़ा, बल्कि अभी तक के सबसे बड़े टेलीस्कोप से भी 4 गुना बड़ा होगा। ये आईना इंसानी आंख से 10 करोड़ गुना ज़्यादा रोशनी जमा कर सकता है। आईने को मिट्टी से बचाने के लिए टेलीस्कोप को एक बहुत बड़े स्टील डोम से कवर किया जाएगा। इस डोम पर 2 बड़े दरवाजे लगाए जाएंगे जो दिन के वक्त बंद रहेंगे। इसके नीचे एक हाई डेक प्लेटफॉर्म लगाया गया है जो पूरे टेलीस्कोप को 360 डिग्री घुमाने के काबिल बनाता है, जहां ना रोड थे, ना बिजली और ना पानी, और ऊपर से कंस्ट्रक्शन भी पहाड़ की चोटी पर होनी हो तो इस प्रोजेक्ट को शुरू कैसे किया गया होगा। ECO के प्रोजेक्ट हेड का कहना है कि ELT के लिए इस जगह को सिलेक्ट करने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि इनको ऐसी जगह चाहिए थी जहां दूर दूर तक कोई शहर ना हो। इसकी वजह से लाइट पोल्यूशन रात के वक्त शहरों पर रोशनी की वजह से टेलीस्कोप से जनरेट होने वाली इमेज को खराब कर सकती है। ELT के लिए साफ आसमान का होना भी ज़रूरी है। अटाकामा में 320 दिन बादल नहीं होते, जो कि दूर दराज गैलेक्सी को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2010 में ECO ने मुख्तलिफ जगहों के टेस्ट किए तो इन्हें अटाकामा की ये लोकेशन बेस्ट लगी। लेकिन अब मसला ये था कि इस नुकीले पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन करना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस पहाड़ की चोटी पर 2014 में एक्सप्लोजन्स किए गए और 7 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एरिया सीधा किया गया और पहाड़ का ऊपर का 100 मीटर हिस्सा उड़ा दिया गया। लेकिन ELT की कंस्ट्रक्शन में एक सबसे बड़ा मसला ये था कि पहाड़ के टॉप पर जगह जगह सिंक होल्स बन रहे थे। वो इनको भरते लेकिन वो फिर धंस जाते क्योंकि एक्सप्लोजन ने पहाड़ के कोर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने कई ड्रिल्स किए और वाइब्रेशन से ज़मीन को स्टेबल किया। इसकी कंस्ट्रक्शन 5 साल तक रुकी रही। अटाकामा के इस हिस्से में अर्थक्वेक्स बहुत आते थे, इसलिए ELT की फाउंडेशन को ऊपर वाले डोम से अलग रखा गया और इनके बीच कई हाइड्रोलिक शॉक्स ऑब्जर्वर्स लगाए गए ताकि मेटल डोम और टेलीस्कोप मिरर को अर्थक्वेक से बचाया जा सके। डोम का स्टील स्ट्रक्चर अलग अलग हिस्सों में पहाड़ के नीचे तैयार किया गया और फिर इनको ऊपर पहुंचाने के लिए रिमोट कंट्रोल ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया। ऊपर पहुंचने के बाद क्रेन्स ने इस स्ट्रक्चर को आपस में जॉइन किया। क्योंकि ये VLT यानी वेरी लार्ज टेलीस्कोप से 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए इन्हीं रोड्स को एक्सटेंड करके ELT तक पहुंचा दिया गया। ये 39 मीटर का आईना कुल 800 छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर बनाया जा रहा है। ये वो वाहिद टेलीस्कोप होगा जो हमारी गैलेक्सी के बाहर भी फोटोग्राफ्स ले सकेगा, वो प्लैनेट्स जहां जिंदगी के आसार होने का खदशा है।